जरूरत क्या थी वहां जाने की? पहले से बहुत टेंशन चल रही है उनके घर में, ऊपर से उन बेचारों को तूने। बेचारे, वाह बेटा वाह, तुझे उनके परिवार की पड़ी है और अपनी माँ की हालत दिखाई नहीं देती। अरे तेरे आई का एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ उसका घर और उसका बेटा। आई आके झूठ बोल रहा है और तू। वाह बेटा वाह, अपनी मुट्ठी में धूल भरकर अपनी आंखों में झोंकना है। अच्छा, मेरे 2 सवालों का तू जवाब दे तो मैं तेरा कहा मानूंगी। बोल, तेरी मधुबाला के असली बाप का नाम क्या है? ये बता, बोलना। बोलता क्यों नहीं है? अच्छा, अभी बता, ये मिस्टर मलिक है, वो तेरी मधुबाला के माँ का कौन लगता है? बता ना। नहीं है ना जवाब? तो जा तेरे मधु के बेचारे परिवार के पास जा और पूछ वो किस हक से, किस रिश्ते से एक छत के नीचे रहता है, और बेनाम रिश्तों के घर में रहने वाली तेरी मधुबाला का चरित्र कैसा है। सोचा है कभी या उसके प्यार की पट्टी ने तेरी सोच पर पट्टी बांध रखी है? बोल। मधु ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ मधु को। दुनिया भी जानती है तेरी मधु को। आरके के अधर्म को तू अपनी धर्म पत्नी बनाने जा रहा है। आई। क्या बोले जा रही है तू? मैं जो दुनिया से सुनकर आई हूँ ना, वही तुझे पूछ रही हूँ। मुझे लगता है तू प्यार में तो अंधा था ही, अब पूरा बहरा भी हो गया है। ले फोन, तेरे सती सावित्री का होगा। उठा ना। ऐसा बेवकूफ बनाया मेरे बच्चे को। देवा रे देवा, मेरे भोले लड़के को फंसा दिया प्यार में इस लड़की ने। अरे रोमांस उस आरके के साथ और शादी तेरे साथ क्या? हाँ मधु। मुकुट, क्या हो तुम रोक रही हो? मालिक का कुछ पता नहीं। क्या मतलब? वो आरके की स्टूडियो गए थे और वहां पे आरके के लोगों ने उनकी बहुत पिटाई की और मुकुंद, मालिक का यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चले गए, कोई हमें कुछ बता भी नहीं रहा है और इंस्पेक्टर तो हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिख रहा है। तो क्या तुम्हारे फादर किसी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सके? कहाँ हो तुम लोग? कौन से पुलिस स्टेशन में? मैं आता। हेलो हेलो हेलो, डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है।
आई फोन दे, आई फोन दे मला. माझी शपथ आहे तुला तिच्याशी बोलशील तर. आई मालिक को गुंडों ने मारा है, वो लापता हो गए. फोन दे. इसमें ताज्जुब की क्या बात है बेटा? ये तो उनके घर में हमेशा चलता ही रहता है, दिन रात यही चलता है. गनीमत है कि मधु अभी उसके घर में है, इसीलिए वो वहां हो रहा है. कल शादी करके हमारे घर आएगी तो हमारे घर में यही होने वाला है. कोई आके तेरे बाबा का सर फोड़ेंगे, मुझे कुछ करेगा, तुझे कुछ करेगा. अभी तो सिर्फ बेटा तेरी सगाई हुई है, और ऐसा ही हुआ ना तो कल जाके तेरी बहन स्वाति को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा. वो तेरा बेचारा परिवार और मधु, इनके कारनामों की सजा हमारे स्वाति को भुगतनी पड़ेगी. जरा अक्कल लड़ा. प्यार में पागल हो गया है. मुकुंद का फोन स्विच ऑफ आ रहा है. वो शायद यहाँ आने के लिए निकल गया होगा. मालिक का कुछ बोला ना, कुछ पता चला कि नहीं? कुछ भी नहीं. मैं पुलिस रिपोर्ट देख के आती हूँ. रोमा. हाँ. 24 घंटे के बाद. रोमा, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं. कोई नहीं सुनेगा तुम्हें. देख 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 देख. मालिक हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे. तू टेंशन मत ले, टेंशन मत ले. गुड इवनिंग स्वाति. कब हो रही तेरे भाई की शादी? हाँ, ए तेरे भाई को बोलना जल्दी कराए शादी, ताकि अपना भी कुछ भला हो सके. ए स्वाति सुनना, तेरे साथ बनाते ना, वो क्या कहते हैं, MMS. पापा मुझे जाना होगा उनके पास, उन्हें मेरी जरूरत है. मैं भी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन. अरे स्वाति, दरवाजा खोल. स्वाति, दरवाजा बंद करा. क्या हुआ? क्या बोलना बेटा? स्वाति कहाँ जा रहा है? अरे क्या हुआ राजा? क्या हुआ बोल. क्या हुआ? स्वाति कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? स्वाति, आई समझ इसको. नमस्कार मास्टर जी. क्या आइटम बहु ला रहे हो? हाँ? अरे तो बिटिया को घर में क्यों बिठा रखा है, उसे ही बाहर भेज दो ना. क्यों मुकुंद भाई, आरके के साथ शेयर कर सकते हो. हम तो यार मोहल्ले के भाई हैं. कब इंट्रोड्यूस करा रहे हो भाभी को? छोड़ूंगा नहीं बस. अरे बाबा छोड़ो उसको. मेरी बात सुन. हमें इनसे उलझना नहीं है, हम इनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे.
मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन, तुझे यहाँ पे रुक। मुझे तो क्षेत्र में शपथ है। और कुछ देखना बाकी है, तभी जाके तेरे कलेजे को एहसास होगा कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तू उससे इतना प्यार करता है कि तुझे हमारी परवाह नहीं है। आज गुंडे दरवाजे तक आए, कल दरवाजा तोड़कर अंदर भी आ सकते हैं। जाने दे, तू अपनी बहन की शादी के बारे में सोचना ही भूल जा। चल बेटा, मंदिर जाते, मैं बैठती यहाँ पे। हाँ, आराम से, डर मत। चल चल। देखो बेटा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है और क्या झूठ है, और मैं वो जानना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं बेटा कि प्यार एक तरफ है और परिवार की भलाई और भविष्य एक तरफ है। चलो। तांबे, ये फाइल कंप्लीट करो जल्दी। हाँ, एक मिनट, वो लोग अभी बाहर बैठे हैं? सर वो लोग जिद पकड़ बैठे हैं। जो आदमी उनका मिसिंग है, जब तक वो मिल नहीं जाता वो लोग जाने वाले नहीं सर। कौन समझाए उन लोगों को? जब तक 24 घंटे पूरे नहीं हो जाते हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तू माँ को घर पर लेकर जा, मैं रुमा के साथ यहाँ रुकती हूँ। हाँ सुन, तू घर पे चली जा। हाँ पद्मिनी, देख मैं यहाँ हूँ ना। घर जाके मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ तो फिर भी उम्मीद है कि मलिक का कुछ पता चल जाए। हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना तो शायद ऊपर वाला भी नहीं करता, लेकिन बदले में उसे ये सिला मिला। ऐसे अच्छे इंसान के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। मलिक को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे।
मैंने तुम्हारा फोन कितने बार ट्राई किया, पर अच्छा हो कि तुम यहाँ आ गए। मुकुंद, पता नहीं मालिक कहाँ है। तुम काम करो ना, तुम पुलिस वालों से बात करो या फिर तुम्हारे पापा से कहो, वो कुछ बात करेंगे और अगर कुछ हो सके तो पता नहीं मालिक कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मालिक को कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो खुद को क्या हुआ मुकुंद, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी मधु। सॉरी किस बात के लिए? मुकुंद, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और तुम भी अलग अलग से। क्योंकि हम अलग अलग से हैं मधु। हमारी दुनिया अलग अलग सी है। मैं शायद गलत था मधु। मैंने जो तुम्हारे साथ सपना देखा था, वो जब तक सपना था तब तक ठीक था। पर जब उस सपने को सच बनाने की कोशिश की तो मैं फेल हो गया मधु। क्या कह रहे हो? मुझे कहने दो मधु, कहने दो। हमारी दुनिया शायद कभी एक नहीं हो सकती। विश्वास करो मेरा, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी दुनिया को अपना पाऊंगा।